किसी ने पूछा है कि काम वासना क्यों परेशान करती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। और आजकल के जितने भी नौजवान हैं बहुत छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, डर सताने लगता है। और एक सबसे बड़ा डर है जो इतना लोगों के मन में घर कर चुका है कि उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सदियों से है। पता है ये डर किस चीज़ का है? ये डर है मृत्यु का। यानी कि हम जब इस शरीर को छोड़ देंगे तो क्या वही अंत होगा? इसके बाद कुछ है भी? लोग कहते हैं बहुत कुछ है, कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में मन में एक डर रहता है कि हम यहाँ नहीं होंगे। ये शरीर से हम खुद को जोड़ते हैं जब, अगर ये शरीर ही नहीं रहा, मिट्टी में मिल गया तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, है ना? दूसरी तरफ ये जो काम वासना है, जो सोचते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो याद रखें कि जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आपने इसको दिया एक और गुरुत्व। हर दिन अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो याद रखें कि आपने इसको अच्छे से स्टडी नहीं किया। जो इंसान स्टडी कर रहा होगा काम वासना को, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करेगा, उसको काम वासना नहीं सताएगी। सताएगी उसको जो उसके बारे में सिर्फ सोचता रहेगा, काम वासना ना सताए, काम वासना ना सताए, काम वासना ना सताए। अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चित है वो अपने आप को वल्नरेबल कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है इस तरह से, वो एक बड़े पॉइंट को मिस कर जाता है बार बार। पता है क्या है? वो खुद भी तो काम वासना से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। उसका जो शरीर है काम वासना से ही तो कहीं ना कहीं उसकी एक लेन देन है। क्लियर है? अब देखो, वो इंसान काम वासना को झुठला नहीं सकता, जो है सो है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब मैंने आपको अक्टूबर चैलेंज दिया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद है? और बहुत सारे लोग इसको निभा भी रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब अक्टूबर चैलेंज मैंने दिया था, आपको कहा था कि आपको एक ब्रह्मचारी के बारे में स्टडी करना है, उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, या फिर किसी भी एनलाइटेंड मास्टर के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊँगा, ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे उससे बहुत अच्छा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम कहाँ होंगे, हम अल्टीमेटली कहाँ होंगे जब अपने शरीर को छोड़ेंगे। इसका डर बना रहता है, मृत्यु का डर। तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा सा। लेकिन याद रखें, ये जो चैलेंज है ना, ये मैंने इसलिए दिया था ताकि आप स्टडी करो, रिसर्च करो। आप अगर पढ़ते हो कोई चीज़, किताब पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, मार्क्स के लिए करते होगे, नॉलेज के लिए करते होगे, लेकिन याद रखें पेन पेपर सिर्फ उसके लिए नहीं है। आप अपने डाउट को भी एक कॉपी में लिख सकते हो, अपने सवालों को लिख सकते हो और उनको पढ़ सकते हो और उन सवालों को अपने साथ रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब लिखा, सवाल लिखा और भूल गए। सवालों को अपने साथ रखें, तुरंत इंस्टेंटली सोचे। ये नहीं कि जवाब तुरंत से मिलेगा मुझे, बहुत बार नहीं मिलेगा। मेरे साथ हो चुका है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जवाब मिले, नहीं मिलता। जब मैं सिर्फ सवाल को देखता हूं तब मैं ज्यादा खुद को चांस देता हूं उस सवाल के जवाब तक पहुंचने की, क्योंकि मैं केयर नहीं करता उस वक्त कि मुझे जवाब चाहिए। मैं सिर्फ सवाल को देखता हूं। उस प्रकार से अगर आप इस अक्टूबर चैलेंज को पूरे ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि एक एनलाइटेंड बीइंग किस तरह से प्रोग्रेस करता है, उसकी स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है वो किस प्रकार से एक जे कर्व लेती है। भगवान बुद्ध की इनसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने चैरिटियर के साथ जा रहे थे कहीं, उनका नाम था चन्ना। ठीक है, वो जा रहे थे चन्ना के साथ और उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो बूढ़ा हो चुका है। तो भगवान बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो चन्ना ने कहा ये नियम है,
ऐसा ही है, इंसान है, शरीर है तो बूढ़ा होगा। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, देखते हैं एक आदमी है जो बीमार है। पूछते हैं ऐसा क्यों? तो चना कहते हैं यही तो है संसार का नियम, शरीर है तो बीमार पड़ेगा ही। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो पता चलता है कि एक शव को लेकर जाया जा रहा है। भगवान बुद्ध देखते हैं और यही वो टर्निंग पॉइंट था भगवान बुद्ध का, जहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया लाइफ सफरिंग है, ठीक है, और एंडलेस सफरिंग हो जाता है ये। अगर कोई इंसान नहीं जानना चाहता कि इस शरीर के पार क्या है तो वो एंडलेस सफरिंग और उस लूप में फंस जाता है, ठीक है। एनलाइटेड इंसान के बारे में ऐसा कहा जाता है वो दोबारा आता नहीं है, वो जान चुका होता है इस जीवन मृत्यु के चक्र को, सवाल ही नहीं उठता। फिर वो अपने हिसाब से ये प्लान कर सकता है कि उसको आना है दोबारा या नहीं आना है। लेकिन जो इंसान सिर्फ डरता रहता है, ऐसे लोग भी हैं जो 60-70 साल की उम्र में भी डरते हैं मृत्यु से। काम वासना पीछा नहीं छोड़ती दोस्त, 60 की भी उम्र में नहीं पीछा छोड़ती। क्यों? क्योंकि जब उम्र थी समझने की काम वासना को, जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था, वो 25 साल का जो एक लैंडमार्क होता है ना, वो इसलिए होता है ताकि आप उसको समझो। क्योंकि ये जो उम्र है ना, आपकी जो इंटेंसिटी है, जो आपके पास सीखने की एबिलिटी है, इस मोमेंट में आपको पूरे तरीके से कैपिटलाइज करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतने अच्छे तरीके से आप काम वासना को समझ पाओगे। नहीं समझे तो जैसे जैसे उम्र होगी ऊर्जा का स्तर गिरता जाएगा, उस वक्त आप काम वासना को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ना ही काम वासना उस तीव्र गति से आएगी और ना ही वो आपको पूरे तरीके से पीछे छोड़ेगी, ठीक है। बॉटमलेस पिट, एक ऐसा गड्ढा जहां कोई बॉटम ही ना हो, दलदल, फंस जाओगे। कोई ये कहता है कि काम वासना से डर लगता है, काम वासना से कैसे लड़े, तो ये लड़ना कुछ वैसा ही है कि मान लीजिए आप एक कमरे में है, कमरा अंधेरा है, ठीक है, आप मुक्का चला रहे हैं पूरा अंधेरे में, कुछ होगा उससे? नहीं होगा। जो नॉलेज है वो ही इसका एकमात्र उपाय है। 1 सेकेंड अवेयरनेस आपको चाहिए। जैसे ही आपको काम वासना सताए, तुरंत से आपको देख लेना होगा कि मुझे अभी इसी वक्त खुद को संभालना पड़ेगा। अगर नहीं संभालता देरी हो जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसा रहता है जो कभी नहीं मरता और कभी पैदा भी नहीं होता, तलवार उसको काट नहीं सकती, आग उसको जला नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकती, मेरे कहने से क्या होगा? आपको इसको अनुभव करना होगा, स्टडी करना होगा, जानना होगा, तभी जाकर आप समझ पाओगे कि मृत्यु जो है वो आपके लिविंग का एक हिस्सा है, वो आपके जीवन का एक पार्ट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, यकीन बनाए रखें खुद पर, और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग आपके साथ हैं। टेलीग्राम पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर हमारी पूरी कम्युनिटी है, ठीक है। ब्रह्मचारियों की असली मर्द वहाँ पर हैं, ठीक है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस अक्टूबर चैलेंज को ईमानदारी के साथ निभाएं। अक्टूबर चैलेंज को जो भी इंसान पूरा करता है उसको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा। लेकिन याद रखें, ये ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप करें। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 30 दिन तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं। चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो या चाहो तो 10 दिन के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जितने दिन कर रहे हो, मेरा पॉइंट यही है, जितने दिन कर रहे हो ईमानदारी के साथ करना। रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो किसी भी एक ब्रह्मचारी के बारे में, एनलाइटेन मास्टर के बारे में, रिसर्च करना, अच्छे से पढ़ना उनके बारे में, ताकि आपको एक इंसाइट मिले, सीखने को बहुत कुछ मिले उससे। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आप जान पाओ, कैसे एक इंसान एनलाइटेंड होता है, कैसे एक इंसान लंबे समय तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल अखंड ब्रह्मचारी भी बन सकता है। जो भी इंसान 3 दिन, 4 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है या 1 महीने तक ही टिक पाता है, 7 दिन तक टिक पाता है, ये उनके लिए है। मैंने आपको जड़ दिया है, अगर आप उस जड़ को पकड़ पाए एक बार, तो फिर आने वाले टाइम में आप उस पेड़ को जान पाओगे
जहाँ पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बहुत कुछ सीखोगे, जानोगे, समझोगे और फिर एक्सिक्यूट करोगे। लोग सीखेंगे आपसे, इंस्पिरेशन बनोगे आप। आपकी बात हो रही है, ये होगा अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अगर आप ऑनेस्टली करते हो ये चैलेंज पूरा। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।